दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और बायो को इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं यस ट्रिक्स। यस बच्चों, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश। हम लोग इनके बारे में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा देन गो टू माई चैनल वॉच देयर। मैंने उनमें बहुत ही क्लियरली आप लोगों को ट्रिक के साथ समझाया हुआ है कि आपको कैसे ईजिली दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। देयर आर सम कैरेक्टर जो कार्टिलेजिनस फिश में पाए जाते हैं, बोनी फिशेस में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, उसकी अलग ट्रिक है। जो बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस में नहीं पाए जाते, उनकी अलग ट्रिक्स है। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो दोनों में पाए जाते हैं बट पोजिशंस स्ट्रक्चर्स दे आर समथिंग डिफरेंट, उसकी अलग ट्रिक्स है। तो आज हम लोगों को क्या करना है, यस वी शुड कंबाइन टू ट्रिक्स टुगेदर। हम लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर जो दोनों में पाए जाते हैं वो ट्रिक्स को लिख लेनी है, और जो कुछ ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ एक में पाए जाते हैं वो भी लिख लेनी है। तो कॉन्ड्रिक्थिस की हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था तो मैंने बताया था कि जब मम्मियों की क्या हैबिट होती है, अगर वो मार्केट में सामान लेने गए उन्हें कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल जाता है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो जब घर आती है तो बहुत ही स्माइल फेस लेकर आते हैं। येस द ट्रिक इज हैबिचुअली जब मदर फाइंड्स एक्स्ट्रा गिफ्ट आती हैं स्माइल फेस लेकर, ये पहली ट्रिक्स है। ये वो करेक्टर्स है दोनों में पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस में क्या क्या इसमें चेंजेस होते हैं आज बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हैबिचुअली हमारी सभी की हमारी मदर जब फाइंड एक्स्ट्रा गिफ्ट आती हैं स्माइल फेस लेकर। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक बच्चों। इसके बाद एक सेकंड ट्रिक्स आएगी, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में पाए जाते हैं, बोनी फिशेस में नहीं पाए जाते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्ड्रिक्थिस में इनका क्या क्या मतलब होता है चलिए इसे हमें याद रखना है। हैबिटेट तो क्या होता है इसका बच्चों, इसकी एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको एक बता सकती हूँ कि स्मॉल ट्रिक है जब तक से हमेशा मारिया से याद रखना, मारिया वो वाला मारिया से, कि इनका मैरियंस होते हैं। क्या होती हैं? मैरियंस। दीज आर एक्सक्लूसिव मैरिन, समुद्र वगैरह के पानी में ही पाए जाते हैं। राइट बच्चों। अब हमारे से बच्चों याद रखना है हैबिट। ये तो हैबिटेट था, सेकंड वन इज हैबिट। हैबिट कैसे होते हैं बच्चों? ऑल दीज आर प्रेडेशियस समझते हो? दूसरों से लेकर ही खाने वाले, दूसरों पे हमला करने, प्रेडेशियस। राइट बच्चों। सेकंड मदर से बच्चों हमें याद रखना है माउथ। क्या होता है इनका माउथ? वेंट्रल। माउथ वेंट्रल होता है। माउथ ओपनिंग जो होती है माउथ की वो डाउनवर्ड्स होती है। राइट। मदर से जब से याद रखना है बच्चों जा कैसा होता है इनका? बहुत ही स्टाइल वाली होती है, हेयर स्टाइल बनाने वाले तो हेयर स्टाइलिंग होता है। राइट बच्चों। और जा में ही मैं आपको बता देती हूँ टीथ। इनके टीथ होते हैं रिप्लेसेबल। एक बार टीथ आए वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर दोबारा टीथ आ जाएंगे, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर टीथ आ जाएंगे, मतलब रिप्लेसेबल होते ही रहते हैं। टीथ्स आर रिप्लेसेबल। राइट बच्चों। फाइंड से बच्चों हमने याद किया था फिन्स। अब फिन्स कौन कौन से होते हैं? डोर्सल और वेंट्रल। कैसे होते हैं बच्चों? डोर्सल और वेंट्रल टू होते हैं, 2 ही डोर्सल 2 ही वेंट्रल। इसे 22 से याद रख सकते हो। राइट। और कैसा होता है बच्चों? कोडल फिन्स इनका हेटेरोसेरल होता है। राइट। हेटेरोसेरल।
सेवल, मतलब एक फिन्स लोब जो अपर लोब्स होगा वो बड़ा होगा, जो लोअर लोब्स होगा वो छोटा होता है, हेटेरोसेवल्स होते हैं। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था जब अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफ्रेंशिएट करा, अगर आपने नहीं देखा तो देन लुक हियर। हम ही सिर्फ टेल्स का कोडल फिन बना रहे हैं। अपर लोब, दिस इज अपर लोब, ये बड़ा है और ये है लोअर लोब, दिस इज स्मॉल, राइट बच्चों। फिन्स हो गया। अब बच्चों इसके अलावा इसमें होते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। बच्चों ये दोनों ही पेक्टोरल भी और पेल्विक फिन भी पोस्टीरियर होते हैं इन पोजीशंस। किस क्या होते हैं पोस्टीरियर, मतलब फिश का जो शेप है, फिश का जो शेप है, हम जब फिश बनाते हैं उसमें पीछे की पोजीशंस में होते हैं, ये पोस्टीरियर होते हैं, पोस्टीरियर, राइट। एक्स्ट्रा से बच्चों हमें याद रखना है एक्सटर्नल नेरीज। एक्सटर्नल नेरीज भी इनमें वेंट्रल होती है बच्चों। क्या होती है? वेंट्रल होती है। जब माउथ वेंट्रल होते हैं, एक्सटर्नल नेरीज भी वेंट्रल होती है, दोनों चीज़ें वेंट्रल ही होती है। हार्ट तो 2 चैम्बर सभी फिशेज में होता है बच्चों। आते ही से हमें याद रखना है, हाँ गिफ्ट से बच्चों हमें याद रखना है गिल्स। गिल्स होते हैं इनमें कैसे? 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर्स, एक तो 5 to 7 पेयर्स होते हैं बच्चों गिल्स। दूसरा हमें याद रखना है, यहाँ पे आती है से जो आर्टिक आर्क है वो भी 5 to 7 पेयर्स होता है, आर्टिक आर्क वो भी कितना होता है बच्चों? 5 to 7 पेयर। जितना याद रखना, जितने गिल्स होंगे उतने ही आर्टिक आर्क होते हैं। आर्टिक आर्क समझते हो ना? जब हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाते हैं प्योरीफिकेशंस के लिए, गिल्स में जाएंगे तो जितने इसमें गिल्स होंगे उतने ही आर्टिक आर्क्स भी होते हैं। स्माइल फेस लेकर बच्चों ये पूरी की पूरी सिंपल सेक्स टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे सेक्स देखना है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे लार्वा। अब सेक्स कैसा होता है इनमें? सेक्स बच्चों डिस्टिंक्ट होता है, मतलब मेल और फीमेल फिश यू कैन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम आउटर साइड, यस डिस्टिंग्विश होता है, राइट मैंने क्लियरली समझाया हुआ है डिफरेंस में। फेस से बच्चों हमें याद रखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों इनका? फर्टिलाइजेशन क्या होता है इनका? यस फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों इनका इंटरनल, राइट और लेकर से बच्चों लार्वा रखना है, एब्सेंट होता है बच्चों इनमें लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेजेस एब्सेंट। यहाँ पे बता देती हूँ, नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है यूरिया। और बच्चों ये यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर करती है, सो दैट कर लेते हैं, दे स्टोर 2.5% यूरिया इन देयर बॉडी। टू मेक body so tonic with sea water, so that no gain and no loss of water from body। समझ रहे हो बच्चों? अगर ज़्यादा सॉल्ट इनकी बॉडी में होगा तो सी वाटर से वाटर इनकी बॉडी में आ जाएगा, इनकी बॉडी स्वेल कर जाएगी, देन दे विल बस्ट आउट, फट जाएगी बॉडी। समझ रहे हो? और अगर सॉल्ट की वाटर ज़्यादा है और इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है तो इनकी बॉडी से वाटर सॉल्टी वाटर में चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? श्रिंकेज कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी बॉडी। ऐसा नहीं होना, इसीलिए दे स्टोर 2.5% यूरिया देयर बॉडी। वो एक्सक्रेशन के टाइम पे पूरी बॉडी से यूरिया को नहीं निकालते, सेव करके रखते हैं, राइट बच्चों? इसको उतार लीजिए, राइट। इनमें फिन्स रेज भी होती है, फिन्स रेज
कैसी होती है बच्चों इनकी फिन्स रेज? इनकी फिन्स रेज सेरेटोट्रेकिया टाइप की बोली जाती है। जो इनके फिन्स होते हैं वो हॉर्नी फिन्स रेज से सपोर्टेड होते हैं। फिन्स रेज, फिन्स आर सपोर्टेड बाय हॉर्नी फिन्स रेज। हॉर्न जैसे फिन्स रेज से वो सपोर्ट किए जाते हैं बच्चों। हॉर्न समझते हो? लाइक ये जो केराटिन से बने होते हैं, केराटिन से प्रोटीन से बने होते हैं जो हॉर्नी फिन्स रेज, तो ऐसे होते हैं सो दैट दे आर कॉल्ड सेरेटोट्रेकिया। सेरेटोट्रेकिया, उनको सेरेटोट्रेकिया कहा जाता है, जो हॉर्नी फिन्स रेज होती हैं, जिनसे इनमें फिन सपोर्टेड हो, लाइक जैसे फिन्स बने हुए हैं उनमें ऐसे यहाँ पे सपोर्टिव है, हॉर्न जैसी फिन्स रेज होती हैं सपोर्ट करने के लिए। इस जो कार्टिलेज फिश में उसमें हॉर्नी फिन्स रेज होती है, इसलिए उन फिन्स रेज को सेरेटोट्रेकिया कहा जाता है। राइट बच्चों? अब उतार लीजिए, रब कर दो। राइट बच्चों, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। जो मैंने आप लोगों को जब डिफरेंस कराया था तब भी मैंने आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी, उसमें अलग अलग डिफरेंस है। नाउ कम टू द करेक्टर्स जो पाए जाते हैं ओनली इन कार्टिलेजियस फिश, उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी। राइट? स्कूल में काका होते हैं जो प्रिपेयर कर देते हैं स्पेशल सीक्रेट ऑयल फॉर क्लास लैब ऑटोमेटिकली। मतलब बोला गया था कि बच्चों को, टीचर्स ने बोला था कि आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाइए, कोई स्पेशल सीक्रेट चीज़ बताइए, कोई स्पेशल ऑयल टाइप का बताइए जो स्पेशल हो, जिसकी कुछ अलग करेक्टरिस्टिक हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो। अब बच्चों से तो बताया नहीं गया, तो उनके जो काका होते हैं पानी वगैरह देने वाले वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, वो प्रिपेयर करते थे स्पेशल सीक्रेट ऑयल फॉर क्लास लैब ऑटोमेटिकली। राइट? यही हमारी ट्रिक है, तो याद करनी है बच्चों। काका प्रिपेयर स्पेशल सीक्रेट oil for, this for is just for connection बच्चों, this for does not has any meanings here. Right? For class lab automatically this is the trick. अगर आप लोगों ने देखा हो मेरे चैनल पे तो मैंने वहाँ पे बताया था, अगर नहीं देखा नोट टू वरी, आज देख लीजिए। राइट? तो बच्चों हमें काका से याद रखना है क्लोइका। इन फिशेज में क्लोइका होती है। क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग, राइट, जिसमें एनस एरिया भी खुलता है, यूरिन भी जाता है, जेनाइटल ओपनिंग भी होती है। सारा ओपनिंग सिर्फ एक ही एरिया में हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोइका। राइट? क्लोइका इज प्रेजेंट एज कॉमन ओपनिंग of anus and urinogenital. यूरिन, ठीक है बच्चों, यूरिन का, एनस का एरिया, जेनाइटल ओपनिंग सब एक ही एरिया में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइका। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर से बच्चों याद रखना है प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स, इन फिशेज में प्लेकोइड टाइप स्केल्स होती है। डिस्क, टाइप स्केल्स फाउंड इन these fishes. कैसी होती है बच्चों? उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे इस स्केल्स में, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। डेंटाइन्स भी होता है, ये इतना एरिया इसका नीचे डर्मिस में होता है बच्चों, ये वाला एरिया इसका एपिडर्मिस में हो जाता है। दिस एरिया इज फाउंड इन डर्मिस एंड दिस गोज टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के लेयर्स को पर्स करके ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसको सेमी एपिडर्मल भी बोलते हैं ऐसे स्केल्स को। राइट? कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।
स्पेशल से बच्चों हम लोगों को याद रखना है स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स क्या होता है बच्चों? फर्स्ट गिल स्लिट्स रिड्यूस्ड हो जाती है इनमें, फर्स्ट रिड्यूस्ड गिल स्लिट्स form a scar और मार्क। फर्स्टली इसका काम क्या होता है गिल स्लिट्स का? टू गेट वाटर इनसाइड द एनिमल्स बॉडी, राइट बच्चों। 5 to 7 पेयर्स इनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो पहला गिल स्लिट्स होता है वो रिड्यूस कर जाता है, राइट, और स्पाइरकल्स बना देता है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हैव आस्क्ड इन मैनी टाइम्स इन एग्जाम। सीक्रेट से बच्चों याद रखना है स्क्रोल वॉल, स्क्रोल वॉल्व। स्क्रोल वॉल्व क्या होती है एक्चुअली बच्चों? इन दीज एनिमल्स जो कार्टिलेजियस फिश होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, राइट। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या हो जाता है? इवेजिनेट कर जाती है, स्क्रोल टाइप की 2.5 टाइप की एंटी क्लॉकवाइज टर्न बना लेती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोल वॉल्व। प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन to form a roll 2.5 turn in anti-clockwise turn, एंटी क्लॉकवाइज टर्न में 2.5 इन। तो क्या फंक्शन क्या होता है बच्चों? इसका फंक्शन होता है, स्क्रोल वॉल का फंक्शंस क्या होता है? कई बार एग्जाम्स में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रोल वॉल, तो रियल में तो फंक्शन है टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन बिकॉज in these fishes intestine is small, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है बच्चों वो स्मॉल होती है, टू इंक्रीज उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, राइट, उनमें स्क्रोल वॉल होती है। ऑयल से याद रखना है बच्चों, ऑयल स्टोर्ड इन लीवर, स्टोर्ड होता है ऑयल लीवर में, जो प्रोवाइड करता है बॉयंसी। क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें जो हम लोग आगे बढ़ेंगे बोनी फिशेज में, इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं होता। तो अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विमिंग नहीं करेगी तो सिंक डाउन हो जाएगी, इसीलिए इनमें ऑयल स्टोर होता है लीवर, प्रोवाइड buoyancy to swim and they have to swim continuously or they will sink down to bottom। कार्टिलेजिनस फिश को ही कॉन्स्टेंटली स्विम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं होता, बल्कि इनमें ऑयल स्टोर कर लिया जाता है लीवर में, दैट प्रोवाइड बुओयंसी बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। किचन में जाके देखना, कुछ बाउल में पानी लेकर देखना, उसके ऊपर ऑयल डाल के देखना, ऑयल ऊपर रह जाता है, पानी नीचे। ज़्यादा मत, पूरे किचन में मत कर देना, मम्मी की डांट पड़ेगी। ऑयल स्टोर इन लीवर होता है बच्चों। क्लास से हमें याद रखना है बच्चों क्लेस्पर। क्लेस्पर क्या है बच्चों? दिस इज कोपुलेटरी ऑर्गन, हेल्प करता है इन कोपुलेशन। जब मेल फीमेल फिशेस आपस में कोपुलेट होती है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है वहाँ पे तो इनमें क्या होता है? कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस तो होता नहीं है इनमें। तो ये क्या होता है कि टाइटली क्रिस्प करने का काम होता है। इसकी किस में पाया जाता है? यस बच्चों, ये पेल्विक फिन में पाया जाता है। pelvic fins have a copulatory organ called clasper।
टू ग्रिप फीमेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन, उनकी हेल्प करता है पॉपुलेशन में। स्पर्म मेल फिश से फीमेल फिशेज में जाने में, ट्रांसफर में हेल्प करता है। स्पेशली खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज नॉट पेनिस कि पेनिस से सीधा आप उसके फिशेज के वजाइना में इसमें डालें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिस ओनली ग्रिप करता है। मेल जो है फीमेल फिशेज को कोपुलेटरी ऑर्गन की वजह से, क्लैस्पर की वजह से, पेल्विक की वजह से ईजिली ग्रैब कर लेती है। राइट बच्चों, क्लास से याद रखना था। लैब से बच्चों हमें याद रखना है लेमेलिफोम गिल्स, लेमेलिफोम गिल्स। लेमेलिफोम्स कैसे होते हैं बच्चों? दीज आर प्लेट लाइक गिल्स because have large interbranchial septum. राइट बच्चों, इनमें इंटरब्रैंकियल सेप्टम लार्ज होता है। चलो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ब्लैक कलर से आपको बताती हूँ। दिस इज इंटरब्रैंकियल सेप्टम, दो गिल्स के बीच में, तो गिल लेमेलाई यहाँ पे बन जाएंगी। दिस इज गिल लेमेलाई, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, क्योंकि इनमें इंटरब्रैंकियल सेप्टम लार्ज होता है, इसीलिए इसको लेमेलिफॉर्म गिल्स होते हैं। लैब से हमें ऑटोमेटिकली से बच्चों याद रखना एम्पुला of Lorenzini. This is found in cartilaginous fishes. It is really asked in many times in question, what is ampulla of Lorenzini? This is opening in upper and lower jaw. फिशेस के अपर और लोअर jaw में ओपनिंग होती है बच्चों, टू रेगुलेट their thermal temperature. इन फिशेज में इनके थर्मल टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। राइट बच्चों, कुछ इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। होते किस किस में है ये, स्पेशली आपको याद रखना है। शार्क, रेज, स्कैट्स। ये शार्क, रेज और स्कैट्स जो फिशेस होती है, ये सब कार्टिलेजिनस फिश में होती है। इनके बारे में पूरा डिटेल में, इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी। राइट, दिस वाज ओनली फॉर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि इजीली ट्रिक से हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। लेकिन आई मेड दिस लेक्चर्स फॉर क्लियरिफिकेशंस कि हम लोगों को ट्रिक्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करनी है, जैसे कि पूरे करेक्टरिस्टिक्स हम फिशेस के, अगर हम लोगों से जनरली एकदम कोई कार्टिलेजिनस फिश के करेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है तो हमें याद रहे। राइट बच्चों, तो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। आई होप के लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज गुड हैबिट। एंड इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, रिलेटेड टू दीज ट्रिक्स, प्लीज़ राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माई नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, वो भी ट्रिक्स के साथ। राइट, till then keep studying and all the best.